बेल वृक्ष जो है हमारे वेदों के टाइम से इसका वर्णन मिलता है। विशेषकर यजुर्वेद में इसका वर्णन है। आयुर्वेद में इसके क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इससे किस किस रोगों में इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसका वर्णन बड़े विस्तार से दिया गया है। इसके पत्ते जो हैं 3 पत्ते एक साथ अलग अलग मिले हुए होते हैं। ये हिंदुओं का एक तथ्य माना गया है कि पूरे श्रावण माह में जो शिवलिंग के ऊपर इनकी पत्तियां, पुष्प, फल आदि को चढ़ाते हैं वो अपना पूरा और अपने परिवार का जीवन बड़े सुख में व्यतीत करते हैं। बेल के औषध रूप में बहुत प्रयोग हैं। इसका हर अंग यानी कि हर पार्ट, चाहे वो पत्ती है, जड़ है, तना है, फूल है, फल है, सभी औषध रूप में उपयोग किए जाते हैं। हम इसके पत्तों के उपयोग को लेके चलते हैं, जिसका उपयोग हम पत्तों के स्वरस को तिल के तेल में मिला के पकाते हैं। उसमें काली मिर्च, काला जीरा आदि भी मिला के पकाया जाता है और तब तक पकाते हैं जब तक कि पूरा जल ना जाए। ये तेल हमारे कानों के रोग में बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाता है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिलते हैं। इसकी फल को जो हमारे उदर रोग हैं, जैसे कि जिसको प्रवाहिका या डिसेंट्री, डायरिया बोला जाता है, उसमें इसके फल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कौन से फल का प्रयोग करना चाहिए, ये हमारे आयुर्वेद में ही वर्णन किया गया है। डायरिया में हमें इसके पक्के फल जो हैं, पके हुए फल का जो शरबत बना के वो दिया जाता है। प्रवाहिका के लिए हमेशा कच्चा फल लिया जाता है। इस कच्चे फल के गुद्दे को जो सुखा करके उसका पाउडर बना लिया जाता है, फिर उसे दिया जाता है परिवाहिका में। इसका उपयोग अनुपान से मतलब ये होता है कि पानी के साथ देना है या तक्कर के साथ देना है या आप इसको दही में मिला के देना है। ये वैद्य लोग अपने और रोगी के रोग का निर्णय करके उसका उपयोग कराते हैं। तो प्रवाहिका में इसका जो उपयोग होता है वो सबसे अच्छा माना गया है। दूसरे, इसका उष्ण समय में या कि ग्रीष्म ऋतु में जब पित्त का बहुत वर्धन हो जाता है, ज़्यादा पित्त बढ़ जाता है, तो इसका शरबत बहुत ही उपयोगजनक माना गया है। उस समय इसका शरबत गर्मियों में प्राणी को लू से बचाता है, पित्त के बढ़ने से बचाता है और ताकतवर भी इसको माना गया है, क्योंकि पित्त के कारण हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है स्टमक की, उसमें विकार उत्पन्न हो जाते हैं। बेल के अंदर एक ऐसा पदार्थ मिलता है जिसको टैनिन बोलते हैं। ये जो है पेट में अगर अल्सर, जिसे व्रण बोलते हैं, हो जाता है तो उसमें भी ये बहुत अच्छा उपयोग करता है, क्योंकि टैनिन में एक गुण होता है संकोचन, व्रण का रोपण करने में। तो इसको अगर आप प्रयोग करते हैं शरबत बना के, अल्सर में भी इससे फायदा होता है। यहाँ तक कि उदर रोगों के साथ साथ अगर आपको कॉन्स्टिपेशन यानी कि विबंध है, यानी कि कब्ज है, तो कब्ज में बहुत पके हुए फल को आप ले करके उसका गुद्दा निकाल के उसको मैश कर लें। मैश करने के बाद इसमें आप थोड़ा दूध भी मिला सकते हैं, उसको छान लें और उसकी मात्रा को आप शरबत की तरह से लें। बेल के शरबत को पीते समय एक ध्यान रखना चाहिए कि ये बहुत धीरे धीरे पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम बहुत जल्दी से पिएंगे तो कुछ हैवीनेस यानी कि उदर में भारीपन का एहसास होने लगता है। तो हमें ये सावधानी बरतनी चाहिए कि धीरे धीरे पिया जाए और अधिक मात्रा में भी नहीं पीना चाहिए। अगर इसका सेवन हम लगातार 2-3 महीने करें तो ये अति लाभकारी होता है। अब उदर की बात हटा के अगर देखा जाए तो जैसे किसी को बहुत जल्दी ठंड लगती है, सिर दर्द होता है, तो उसमें इसकी जो बेल की जड़ें होती हैं उसका एक तेल पका करके उस तेल का अगर मसाज अपने सिर पर करें या अपने जो नाक के पास उसको मसाज करें तो उसके बहुत अच्छी तरीके से लाभ होता है। इस तरह से देखा जाता है कि बेल के बहुत सारे गुण हैं। इसका हर अंग जो है औषध रूप में काम करता है।